Good morning, student. Today wanna explain you the exercise 3.3 question number 2. Okay, so just look up the question number first part. If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduced to 1. It becomes 1 upon 2 if we add only in denominator. What is the fraction? तो देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि ये फ्रैक्शन हमें निकालना है। फ्रैक्शन में क्या होता है, एक न्यूमरेटर होता है, उसे हमने x मान लिया, एक डेनोमिनेटर होता है, उसे हमने y मान लिया। तो फ्रैक्शन का मतलब होता है x अपॉन y, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो उन्होंने कहा अगर हम दोनों में 1 ऐड कर देते हैं तो जो आंसर आता है हमारा, ठीक है, अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें और डेनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो आंसर कितना आता है हमारा 1। लेट्स ओवर 1 क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे इसका हम, तो 1 का इधर इंटू किया सेम नंबर, इसका इधर इंटू किया सेम नंबर। y को ट्रांसफर करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, 1 को ट्रांसफर करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, -1 -2 एंड दिस इज कॉल्ड योर फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से आगे हम देखते हैं, आगे कहा गया इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 को ऐड करते हैं तो क्या होगा? तो देखिए हमने यहाँ पे न्यूमरेटर सेम रखा और डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिया, तो इसका जो आंसर है वो इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना 1/2। फिर से वही क्रॉस इंटू करेंगे हम, तो इसका इंटू उधर किया, इसका इंटू उधर किया, सो इट विल बी 2x एंड दिस नंबर विल रिमेन सेम। y को उधर लेके आए तो इक्वेशन हो गई 2x - y इज इक्वल टू 1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब एलिमिनेशन मेथड क्या बताया था, चलिए फर्स्ट इक्वेशन को भी हमने नीचे रख दिया। अब हम ये देखते हैं कि कोई नंबर हमारा एक जैसा तो नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ देखो y आपको एक जैसा दिख रहा है, ये भी y है और ये भी y है। अब हम देखते थे साइन, ये भी माइनस और ये भी माइनस। जब भी दोनों के साइन अगर एक जैसे होते हैं तो क्या करेंगे, नीचे के सभी नंबरों के हम साइन बदल देते हैं। ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, नाउ अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, तो प्लस और माइनस वाली चीज कट हो जाती है तो ये कट हो गया, 2x - 1x इट विल बी 1x, और ये +1 है ये भी +2 है तो ये हो जाएंगे 3, यानी कि हमारी x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 3। ओके स्टूडेंट, नाउ करना क्या है अब हमें, x वैल्यू हमारे पास आ गई। नाउ यू आर फ्री टू पुट अप दिस वैल्यू इन एनी वन इक्वेशन। मान लो इक्वेशन 1 में पुट अप कर दिया, तो जहां x था वहां क्या रख देंगे 3। तो देखो x - y इज इक्वल टू -2 था, x ये पे 3 रख दिया। अब 3 को, इस 2 को मैं इधर लेके आया साइन बदल गया, इस y को इधर लेके आया साइन बदल गया, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5। तो हमें क्या निकालना था, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन था हमारा क्या, x अपॉन y। तो x की जगह x की वैल्यू रख दी, y की जगह y की वैल्यू रख दी, एंड दिस इज कॉल्ड योर आंसर। ओके स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट। अब यहाँ देखिए दो अननोन टर्म्स हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. तो हाउ ओल्ड नूरी एंड सोनू, हमें ये बताना है कि नूरी और सोनू की एज क्या है। तो कैसे करेंगे इसे हम, तो यहाँ पर कौन कौन अननोन है, 2 अननोन है, एक है नूरी और एक है सोनू। तो एक को हमने x ईयर मान लिया, एक को हमने y ईयर मान लिया। अब पहली लाइन में क्या रखा है कि 5 years ago, तो ये 5 साल पहले, तो 5 साल पहले पहले में क्या हमारी एज कम होती है, तो देखो नूरी जो है वो 5 साल कम हो जाएगी। ऐसे ही जो सोनू की एज है वो भी क्या हो जाएगी हमारी 5 साल कम हो जाएगी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करें तो नूरी जो है वो 3 गुना हो जाती है सोनू की एज की। तो देखो नूरी को हमने 3 गुना कर दिया, गुना का मतलब मल्टीप्लाइड, और मल्टीप्लाइड करेंगे तो 3y और 3 5 15। इसके तो पता ही है आपको, वेरिएबल को एक तरफ कर लेते हैं, नंबर को एक तरफ कर लेते हैं, साइन बदल जाएंगे, -15 और +5 यानी कि -10। दिस इज कॉल्ड योर फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पर हम, ठीक है, अब क्या रखा है आपसे 10 year later, यानी कि 10 साल के बाद। तो 10 साल के बाद क्या होगा, दोनों की एज 10-10 साल बड़ी हो जाएगी। अब क्या करना है हमें, अब आपसे कह रखा है कि जो नूरी है वो डबल हो जाती है,
किसकी एज की? सोनू की एज की। तो डबल के लिए कितने का मल्टीप्लाई करेंगे हम? 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू वाई 2 वाई एंड 2 इंटू 10 20। इसके बाद वही मेथड, क्या किया हमने, y को एक तरफ कर लिया और 10 को एक तरफ कर लिया। तो y इधर आके ये 2y इधर माइनस का हो जाएगा और 10 इधर आके ये माइनस का हो जाएगा। यानी हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या आ गई, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। अब क्या कर सकते हैं बेटा, हमने इक्वेशन नंबर 1 को भी पुटअप कर दिया। ये हमारी थी इक्वेशन नंबर 1। अब देखते हैं कोई नंबर यहाँ पर हमारा एक जैसा तो नहीं गई, ठीक है। तो हमने देखा ये भी x है और ये भी x है, दोनों हमारे x हैं। तो दोनों x हमारे कैसे हैं, यहाँ पर एक जैसे हैं। तो अगर एक जैसे होते हैं तो क्या करते हैं हम, ये देखते हैं साइन का कैसा है, इसका भी प्लस इसका भी प्लस, और दोनों के साइन अगर एक जैसे हैं तो क्या करेंगे हम, साइन चेंज कर देंगे। ये प्लस माइनस बन गया, माइनस प्लस बन गया, माइनस प्लस बन गया। तो फर्स्ट वैल्यू विल बी कट। अब देखो ये प्लस के 3 है, माइनस के 2 है, तो 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा, ठीक है। और यहाँ ये दोनों प्लस के होके क्या हो जाएंगे, 20 हो गए। अब y की वैल्यू में पता लग गई। नाउ यू आर फ्री टू पुट अप एनी वैल्यूज एनी इक्वेशंस। तो मान लो हमने इक्वेशन 1 में पुट अप कर दिया, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन हमारी यहाँ पर क्या थी, फर्स्ट वाली इक्वेशन थी x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस की 10। y की जगह पे हमने y की वैल्यू को रख दिया। तो 3 इंटू 20 कितना होता है, 60। 60 को ट्रांसफर करेंगे तो साइन इसका बदल जाएगा, ठीक है। और 60 में से 10 अगर माइनस करते हैं तो कितना आंसर आता है हमारे पास, 50 आ गया। इसका मतलब हमने दोनों की एज जो है फाइंड आउट कर ली। एक्स क्या माना था हमने, एज ऑफ नूरी। तो एज ऑफ नूरी हम लिख सकते हैं, ठीक है, एज ऑफ नूरी इट विल बी 50 ईयर्स। और एज ऑफ सोनू ये कितनी हो जाएगी यहाँ पर हमारी बेटा, इट इज 20 ईयर्स। ओके स्टूडेंट, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट ऑफ इट। तो जैसे क्वेश्चन हमने पिछली साल भी सॉल्व किए थे, तो क्वेश्चन हमें दे रखा है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। दो आपको 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर जैसे 10 से लेकर 99 तक के दो नंबर होते हैं, उनको 2 डिजिट नंबर कहते हैं। क्यों कहते हैं इनको 2 डिजिट नंबर, देखो 1 2 दो डिजिट होती हैं, 1 2 डिजिट होती हैं। तो कोई भी नंबर हो जाए, 10 हो चाहे 11 हो चाहे 12 हो, चाहे वो 98 हो चाहे वो 99 हो, ये सबको क्या कहेंगे हम, 2 डिजिट नंबर। अब क्वेश्चन में क्या कह रखा है, एक 2 डिजिट नंबर है। तो 2 डिजिट का कोई क्वेश्चन अगर आपके पास आता है तो आपको कुछ चीजें बहुत बेसिकली ध्यान रखनी है। वो क्या ध्यान रखना है आपको, कि सबसे पहले आप एक यूनिट डिजिट मानेंगे। क्यों, क्योंकि देखो वंस टेंस, इसलिए वंस नंबर यानी यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट आपने एक्स मान ली, 10 डिजिट आपने बाई मान ली। तो 2 डिजिट नंबर क्या होता है भाई, ये 10 प्लेस नंबर है तो कितना इंटू हो जाएगा इसमें 10 का। तो 10y और यूनिट को ऐड कर देते हैं, कितना हो गया 10y प्लस एक्स। तो ये आपको हर उस क्वेश्चन में करना है जिसमें आपको क्वेश्चन में 2 डिजिट नंबर के बारे में कहा जाए। अब अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करें तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि दोनों का सम जो है 9 आता है। तो कर दिया, देखो दोनों का सम हमें 9 के इक्वल। अब क्या कह रखा है आपसे, अब उन्होंने ये कह रखा है कि 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 गुना किसके बराबर है, 2 गुने के बराबर है। किसके 2 गुने के बराबर है, जो नंबर इनकी डिजिट को बदलने पे बनता है। डिजिट बदलने का मतलब x यहाँ है, यहाँ की जगह यहाँ आ जाए, और y यहाँ है तो ये यहाँ की जगह यहाँ आ जाए। तो x यहाँ पहुंच जाएगा तो ये 10x हो जाएगा, y इधर पहुंच जाएगा तो प्लस के y हो जाएगा। तो बस अब इस इक्वेशन को आपको सोल्व करना है एंड यू विल गेट द आंसर फॉर इट। देखो इसको सोल्व किया, 9 इंटू 10 90, ये 9x हो गया, ये 20 हो गया और ये 2y हो गया। सबको मैंने इधर ट्रांसफर कर लिया। 20x किधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, 9x प्लस का लिखा ही हुआ है, ये 90 लिखा हुआ है, ये इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। अब देखेंगे सेम नंबर कौन कौन से हैं, ये भी है x ये भी है x। तो 9 में से 20 जाएंगे, माइनस के 11 बचेंगे। 90 में से 2 जाएंगे, 88 बचेगा। ये भी 11 से भाग जा रहा है, ये भी 11 से भाग जा रहा है, 11 का पूरे में भाग दे दिया। इससे क्या होती है, वैल्यू हमारी सिंप्लीफाई हो जाती है। तो देखो 11 एकम 11 है, 11 8 88, 0 रहेगा। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हमारे पास आ जाती है इसकी सेकेंड इक्वेशन।
ओके, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? फर्स्ट इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। अब वही एलिमिनेशन में क्या करते हैं हम, ये देखते हैं कोई नंबर एक जैसा तो नहीं है, ये भी है x और ये भी x एक जैसा है। अब हम इनके साइन देखते हैं, ये माइनस और ये प्लस, तो ये भी अच्छी बात है, डायरेक्ट काट देंगे। तो ये 8 और 1 9 हो गए और 0 प्लस 9 9 हो गए। इस 9 को उधर लेके आएंगे हम, तो 9/9 कितना आ जाएगा हमारा 1। तो दिस इज अवर वैल्यू ऑफ y। अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन रख दो। तो पहली इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y की जगह y की वैल्यू हमने रख दी। तो 1 को उधर लेके आएंगे तो 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर बेटा 8 हो जाएगा। ओके, अब हमारे पास x भी है, हमारे पास y भी है, तो क्या करेंगे, 2 नंबर हमारा कितना था 10y प्लस एक्स, तो इसकी वैल्यू को यहाँ रखें। तो 2 नंबर हमारा क्या हो जाएगा, हमने x और y की वैल्यू को यहाँ रख दिया, y की जगह 1 रख दिया, x की जगह 8 रख दिया। तो 10 एकम 10 और 8 एंड 10 और 8 कितने होते हैं 18। तो ये हमारा बन गया 2 डिजिट नंबर। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। Good morning student. Now I'm explaining you the question number 3rd, 4th part. Okay? तो क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th part क्या है बेटा? ऐसा क्वेश्चन भी आपने पिछली बार कर चुके हो, 9th में भी था और 8th में भी था। तो क्वेश्चन है मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ 2000 रुपीज। अब उसने कैशियर से क्या मांगा, उसने कहा उसे 50 रुपए की नोट और 100 रुपए की नोट चाहिए। अगर 50 और 100 रुपए की नोट अगर टोटल काउंट करने पर 25 बैठे, तो ये बताना है आपको कि कितने उसे 50 रुपए की नोट मिले और कितने उसे 100 रुपए की नोट मिले। ओके स्टूडेंट, सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने क्या किया, हमने यहाँ पर मान लिया कि 50 रुपए की नोट उसके पास x है और 100 रुपए की नोट उसके पास y है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रखा है कि दोनों की कुल संख्या किसके बराबर है, 25 के बराबर है। तो वही दोनों को जोड़ो और 25 के बराबर कर दो, हो गई आपकी पहली इक्वेशन। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया था, वैसे 50 रुपए के आपके पास मान लो 2 नोट है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 100 रुपए के बराबर हो जाएगी। 50 रुपए के आपके पास मान लीजिए 5 नोट है, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी 250 रुपए के बराबर हो जाएगी। यानी कि हम रुपए को उसकी काउंटिंग में मल्टीप्लाइड कर दें तो उसकी वैल्यू निकल के आ जाती है। तो वही काम हमें यहाँ करना है। क्या करेंगे यहाँ पर हम, अब देखो 50 रुपए की नोट x है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाइड कर दो। 100 रुपीज की नोट y है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाइड कर दीजिए। और टोटल वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 2000। अब ये क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। पहले हम सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, देखो ये भी 50 से डिवाइड हो रहा है, ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है, तो पूरे क्वेश्चन को हमने 50 से डिवाइड कर दिया। 50 से कम 50 दूनी और 50 से कट हो जाएगा 40 बार। तो ये हमारी आ गई पहली इक्वेशन। दूसरी पहली इक्वेशन ये हमारी आ चुकी है। अब पहली इक्वेशन को भी हमने यहाँ रखा। अब हम ये देखते हैं कि इनमें से कोई नंबर एक जैसा तो नहीं गई। देखो ये भी एक्स और ये भी एक्स एक जैसा है। अब ये नंबर अगर एक जैसे हैं तो इसके हम साइन देखते हैं, ये प्लस और ये भी प्लस। अगर दोनों के साइन भी एक जैसे हैं तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले के साइन अलग कर देते हैं। तो देखो प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया और प्लस है तो माइनस हो गया। इससे क्या फायदा होगा, इससे प्लस और माइनस की वैल्यू हमारी कट हो जाएगी। अब 2y में से 1y गया तो y बचा, और 40 में से 25 जाएंगे तो 15 बचेंगे, तो हो गया आंसर। y बराबर कितना आ गया 15। y क्या था हमारा 100 रुपए की नोट, तो 100 रुपए की नोटों की संख्या कितनी हो गई 15 हो गई। नाउ वी हैव टू गेटिंग द अदर वैल्यू। अब हमको निकालना है क्या है x की वैल्यू। तो y की जो वैल्यू उसे इसमें रख दो या इसमें रख दो, इसी और चॉइस। मान लो ये पहली इक्वेशन थी हमारी, इसमें हमने इसकी वैल्यू को पुट कर दिया। तो y की जगह 15 रख देंगे, तो x प्लस 15 बराबर 25। देखो वही आ गया, 15 को उधर ट्रांसफर किया, साइन बदल जाएगा, आंसर। x क्या था हमारा 50 रुपए की नोटों की संख्या, तो 50 रुपए की नोट कितने हो गए हमारे पास 10। इस तरह से इसके आंसर को बेटा निकालते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ इट। अगला क्वेश्चन है कि एक लैंडिंग लाइब्रेरी है। भाई लैंडिंग का मतलब जहाँ उधार किताबें मिलती हैं, पैसे देकर आप किताबें पढ़ने के लिए ला सकते हो, खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। तो एक लैंडिंग लाइब्रेरी है, इसमें क्या कर रखा है, फिक्स चार्ज कर रखा है फर्स्ट 3 डेज के लिए। भाई आप 3 दिन के लिए बुक ले जाओगे, आपको चार्ज उतना देना ही देना है। और अगर 3 दिन से ज्यादा दिनों के लिए ले जाते हो तो आपको एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, इसमें 2 गर्ल्स हैं, एक सरिता है, उसने 27 रुपये पेड किए। कब,
उसने 7 दिन बुक रखी थी। और सूजी है उसने 21 रुपीज़ पे किए, उसने बुक कितने दिन रखी थी, 5 दिन रखी थी। तो आपको बताना है कि ये फिक्स चार्ज जो है ना 3 दिन वाला, ये कितना चार्ज है और इसका एक्स्ट्रा चार्ज यानी कि पर डे का चार्ज एक्स्ट्रा जो लग रहा है वो क्या चार्ज है। तो बेटा जैसा कि आपको बताया था कि जो भी हमसे पूछा जाता है उससे हम क्या मान लेते हैं, एक्स और वाई मान लेते हैं। तो यहाँ पर दो चीज पूछी गई, एक फिक्स चार्ज पूछा गया है। ये फिक्स चार्ज जो है 3 दिन का चार्ज है, ठीक है ना, 1 दिन का चार्ज नहीं है, 3 दिन का चार्ज है। और ईच एक्स्ट्रा डे यानी 1 दिन एक्स्ट्रा भी अगर होता है तो चार्ज कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, पहले जो लड़की है वो उसे 7 दिन के लिए ले गई थी। अब अगर 7 दिन के लिए ले गई से, ठीक है ना, सरिता ने 7 दिन के लिए बुक ली थी, तो पहले दिन का चार्ज 3 दिन का चार्ज कितना हो गया, x रुपये हो गया। अब एक्स्ट्रा कितने दिन बचे इसके, 4, तो 1 दिन का लगता है बाई, तो 4 दिन का कितना लगेगा, 4 बाई। और इन दोनों का टोटल कॉम्बिनेशन कितना दे रखा है, 27 रुपये। ठीक है बेटा, इस तरह से हमारी पहली इक्वेशन बन जाएगी क्या, x + 4y = 27। अब एक और गर्ल्स है, ठीक है, उसका नाम यहाँ पर दे रखा है आपको सूजी। तो सूजी ने क्या किया था, 5 दिन के लिए किताब रखी थी। अब उसने 5 दिन की किताब रखी तो 3 दिन का तो चार्ज कितना है, x है। उसने एक्स्ट्रा कितने दिन रखी, 2 दिन एक्स्ट्रा रखी, तो x 3 दिन का चार्ज तो लगेगा x, और 1 दिन एक्स्ट्रा रखने का y है, तो 2 दिन एक्स्ट्रा रखने का 2y। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना दे रखा है आपको, 21 रुपीज। तो दूसरी इक्वेशन को x + 2y = 21। तो ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो समझ लीजिए क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। नो चेंज आर देयर, बहुत आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा ये, ठीक है। अब इक्वेशन को सॉल्व करना तो आता है आपको एलिमिनेशन मेथड से। हम देखेंगे दोनों का साइन कैसा है, तो ये भी प्लस ये भी प्लस। तो जब साइन एक जैसे होते हैं तो क्या कर देते हैं, हम माइनस कर देते हैं, मतलब साइन बदल देते हैं। इसको हमने माइनस बन दिया, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। इससे क्या होगा, पहली वाली वैल्यू हमारी कट हो जाएगी। अब 4 में से 2 गए तो 2 बचे, 27 में से 21 गए तो 6 बचे, यानी कि y बराबर कितना आ गया, 6/2 यानी कि 3। अब y की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब y की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख दें, इक्वेशन 2 में रख दें, ये हमारी मर्जी। मान लो इक्वेशन 1 में रख दी हमने, तो 1 क्या है, x + 4y = 27। तो y की जगह y की वैल्यू रख देंगे हम 3। तो देखो x + 4 × 3 = 27। तो 4 × 3 = 12, 12 इधर आके माइनस का हो जाएगा, और 27 में से 12 गए तो कितने बचे, 15। यानी कि हमें ये भी पता लग गया कि फिक्स चार्ज कितना था हमारा, 15, और पर डे एक्स्ट्रा चार्ज कितना लग रहा है हमारा, 3 रुपये। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।